Namaste everyone, welcome to my channel Error Hunter. So in this lecture we will be learning what is typecasting in Java. You can see the screen, typecasting. We will only learn this small topic, typecasting. So what is typecasting? Typecasting simply means converting one डेटा फॉर्म टू अनदर डेटा फॉर्म. मतलब अगर डबल टाइप का डेटा है तो मैं उसको इंट टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो टाइप कास्टिंग हो गया, या फिर बाइट टाइप का डेटा मैं उसको इंट कन्वर्ट कर रहा हूँ वो भी टाइप कास्टिंग हो गया, एंड वाइस वर्सा. सो टाइप कास्टिंग इज नथिंग बट इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. ठीक है, मतलब डेटा आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं डबल टाइप से वो इन टाइप टू बाइट ऐसा समथिंग. सो टाइप कास्टिंग में टू टाइप्स होते हैं. एक होता है नैरो कास्टिंग, एक होता है वाइड कास्टिंग. सो जो वाइड कास्टिंग होती है वो इम्प्लिसिट होती है, मतलब वो खुद से ही होती है, हमको उसके लिए स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता. ओके, सो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. इसमें हम देख सकते हैं बाइट इज स्मॉलर देन, उसके बाद इंट इज मोर बिगर देन बाइट, फिर लॉन्ग का साइज इज मोर बिगर देन इंट एंड डबल उससे भी ज़्यादा. सो हम जब बाइट को इंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको वाइड कास्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसको हम एक ऐसे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसका साइज़ उससे भी बड़ा है. सिमिलरली अगर इंट को लॉन्ग में करूँगा तो भी वो वाइड कास्टिंग है, लॉन्ग को डबल में कन्वर्ट करूँगा देन ऑल्सो इट इज़ वाइड कास्टिंग. डायरेक्टली मैं बाइट को डबल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वाइड कास्टिंग. सो ये करने के लिए हमको कुछ स्पेशली कुछ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली होता है wide casting. So let's understand this with our code. Add a new folder, lecture 4, and इसमें our task is typecasting.java. एंड देन फिर हर लेक्चर की तरह इसमें भी हम क्लास बनाएंगे जिसका नाम सेम होगा हमारे फाइल के नाम जैसा, टाइपकास्टिंग. दिस इज मेन क्लास विद देन मेन फंक्शन. ये हमारा मेन फंक्शन है. सो मैंने बोला टाइप कास्टिंग मतलब स्मॉलर डेटा टाइप टू बिगर डेटा टाइप. सो हमको दो डेटा टाइप्स लेने पड़ेंगे. फर्स्ट हम एक लेते हैं बाइट. सो बाइट इज़ द फर्स्ट डेटा टाइप. बाइट के लिए इसको मैं नाम देता हूँ mynum1. सो नाउ इसका मैं एक वैल्यू देता हूँ 123. देन डबल mynum2, इसको मैं अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहा. सो अभी मैं ये बाइट टाइप का जो डेटा है 123, क्योंकि बाइट का रेंज होता है -128 टू 127, तो इसके लिए मैंने 123 लिया है. नाउ आई विल कन्वर्ट इट इनटू डबल अकॉर्डिंग टू दिस कोड. अभी अगर मैं लिखूँ mynum2 इज इक्वल टू mynum1 एंड देन मैं mynum2 को प्रिंट कर लूँ mynum2. सो नाउ mynum2 जो यहाँ पे है ये डबल टाइप का डेटा है एंड mynum1 बाइट टाइप का डेटा है. सो मैंने डबल टाइप के डेटा में बाइट टाइप का डेटा स्टोर किया है, तो ये जो बाइट टाइप का डेटा है वो इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली, हमने कुछ नहीं किया इधर, वो डबल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 123.0 आएगा हमको आंसर. सो लेट्स चेक. तो देखो 123.0. अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉइंट के बाद मतलब हमने सिर्फ 123 दिया, यहाँ पे 123.0 बिकॉज हमारे डेटा प्रमोट हुआ है, मतलब बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हुआ, दैट इज़ डबल, जो फ्रैक्शन पार्ट भी इंक्लूड करता है. बट यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट कोई नहीं था तो इसके लिए वो 0.0 आ गया. सो सिमिलरली हम नैरो कास्टिंग भी कर सकते हैं. उसके लिए बस एक सिंपल सा स्टेप होता है. नैरो कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग बिगर डेटा टाइप्स लाइक डबल लॉन्ग, उसको स्मॉलर डेटा टाइप्स मतलब बाइट या इंट में. तो अगर मैं एक डेटा बनाता हूँ इंट mynum1 एंड देन डबल लेते, फिर से डबल mynum2, इसको एक वैल्यू देते हैं 3.1416. ठीक है, पाई की वैल्यू दे दी. अभी ऑब्जर्व करना, अगर मैं लिखूँगा कि mynum1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो इंट, क्योंकि मुझे mynum1 इंट टाइप का है और मुझे डबल को इंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं उधर इंट लिखूँगा एंड फिर जिसको कन्वर्ट करना है वो मेरे को mynum2 को कन्वर्ट करना है मेरे को, तो फिर मैं mynum2 यहाँ पे लिखूँगा.
सो my_num1 इज इक्वल्स टू my_num2 और ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेगा my_num2 को. my_num2 इज 3.146. ओके, सो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ फिर सिस्टम यहाँ पे my_num2 एंड नाउ सॉरी my_num1 को प्रिंट करना एंड नाउ यहाँ पे ऑब्जर्व करो 3 क्यों आया, 3.1416 है. तो आप कई लोग सोच रहे हो कि जो वैल्यू है वो राउंड ऑफ हो गया, लाइक 3.146 था तो इट इज़ मोर क्लोजर टू 3 देन 4, तो इसके लिए राउंड ऑफ करके 3 आ गया. बट इफ़ मैं यहाँ पे 3.999 भी लेता हूँ तो भी मुझे वैल्यू 3 आ रही है. एक्चुअली व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू वेरिएबल टाइप लाइक इंट और बाइट, तो उसमें क्या होता है, जो फ्रैक्शन पार्ट है पॉइंट के बाद जितना भी पार्ट है वो डिलीट हो जाता है. भले ही वो 4 के क्लोज हो या 3 के क्लोज हो, वो प्रीवियस नंबर में ही कन्वर्ट होगा, दैट इज उसका फ्रैक्शन पार्ट डिलीट हो जाएगा. इसमें राउंड ऑफ नहीं होता. ओके, सो ये था नैरो कास्टिंग बोलते हैं इसको. इसमें my_num1 जो इंटीजर टाइप है, स्मॉल डेटा टाइप है, उसको उसके अंदर हमने एक बिगर डेटा टाइप को स्मॉलर टाइप में कन्वर्ट किया. my_num2 डबल टाइप है एंड उसको हमने इंट टाइप में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर किया. इतना समझा. नाउ एक और चीज़, इफ़ मैं इसको बाइट लेता हूँ, ओके, बाइट my_num1, देन यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप लेता हूँ. इंटीजर बड़ा रहता है तो अभी इंटीजर का मैं एक वैल्यू लेता हूँ. एक सेकेंड, ठीक है. अब my_num2 को मेरे को कन्वर्ट करना है बाइट टाइप में एंड फिर वो डिस्प्ले करना है. तो मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ. सबको पता है कि बाइट का रेंज कितना होता है, बाइट का रेंज कितना होता है, बाइट का रेंज -128 टू -128 टू 127, ठीक है. सो अगर मैं 127 से बड़ा नंबर को कन्वर्ट करना चाहूँ बाइट टाइप में तो क्या होगा. सो यहाँ पे मैं लेता हूँ 128, पॉजिटिव 128. अभी पॉजिटिव 128 मैंने यहाँ पे लिया एंड इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइट टाइप में, बट बाइट का लिमिट तो सिर्फ पॉजिटिव 127 तक है. तो क्या होगा, सी आंसर -128 आया. अभी फिर से ऑब्जर्व करते, ठीक है. अगर मैंने इसका वैल्यू 256 लिया, दैट इज़ ये टोटल जो बाइट का वैल्यू है वो लिया, तो फिर क्या आएगा, 0. वाई अगर मैं 258 लिया देन 2 आना चाहिए, 2. सो ये क्या हो रहा है, जब भी हम ऐसा नंबर लेते हैं इंटीजर टाइप में विच इज़ बिगर देन दिस रेंज, तो क्या होता है 127 तक आया, तभी हमने 128 लिया था. तो 128 माइनस 127 कितना बचा, 1. तो वो वापस ये नंबर लाइन में यहाँ पे आ जाता है इसका पॉइंट, दैट इज़ 127 प्लस 1 माइनस 128 पे आ गया, +2 -120, मतलब 127 की जगह अगर 129 रहा तो -127 दिखाएगा, 130 रहा तो -126 दिखाएगा. तो मैंने क्या किया, मैंने 256 ले लिया, तो ये 127, 0 to 127 एंड देन -128 to 0, तो आंसर 0 आया. अभी 258 लिया तो यहाँ से 127 एंड देन बैक -128 to 2 तक, सो इसके लिए हमको आंसर 2 आया. अगर इसकी जगह मैं 130 लेता हूँ तो 130 मतलब -125 आना चाहिए, -126 आ रहा है, ठीक है. सो अगर बड़ा टाइप अगर रेंज से ज़्यादा वैल्यू रहती है तो ये होता है कि वो वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता है, मतलब 127 यहाँ तक हुआ एंड उसके बाद जितने नंबर बाकी है वो यहाँ से काउंट करेगा. सो वो डिस्प्ले करेगा, इसको मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. हमने देखा कि हाउ डू वी डू टाइप कास्टिंग एंड व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, नैरो कास्टिंग एंड वाइड कास्टिंग. वाइड कास्टिंग में ऑटोमेटिकली होता है एंड नैरो कास्टिंग में वी हैव टू यूज़, मतलब ये छोटा सा जो कोड हमने लिखा है यहाँ पे, जो टाइप में आपको कन्वर्ट करना है वो पैरेंथेसिस के अंदर, अगर बाइट में कन्वर्ट करना है तो बाइट, इंट में कन्वर्ट करना है इंट, डबल में कन्वर्ट करना है डबल, तो वैसा होता है. एंड इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन द रेंज तो फिर ये वाली कहानी होती है. आई होप आपको समझा होगा जितना हमने पढ़ा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.